वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल हैं बच्चों? आप सब खैरियत से हैं? बच्चों, मैं आपकी सिंधी की टीचर मज़मून सिंधी जमात्यून यूनिट पहिरियून हफ़्तो हिक दिन ब्यून। बच्चों, यह हमारे पहले हफ्ते की दूसरी क्लास है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको क्या काम करवाया था उसका थोड़ा सा रिव्यू दे देती हूँ। मैंने आपको जो पहला काम करवाया था वो था आपका सिलेबस। सिलेबस मिकात पहिरियून का जो मैंने आपको काम करवाया था, आप अपने स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। यही वाला सिलेबस मैंने आपको लिखवाया था ना। यकीनन आपने ये सब कुछ कर लिया होगा और अपनी कॉपीज़ को चेक भी करवाया होगा। तो हमारे पास यहाँ सबक अलिफ ता या, जिसको मैंने आपको कहा था कि मैं इसमें आपको क्या काम करवाऊँगी, मायने सा पढ़ण और या जा हरूफ का काम करवाऊँगी। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट सिलेबस में काम जा रहा था वो था सबक बा बिल्ली। फिर हमारा जो नेक्स्ट काम और जा रहा है इसमें सबक भा भित्त। फिर हमारा जो और नेक्स्ट काम जा रहा है वो था सबक था थम्बो। और मज़ीद इसमें क्या मैंने आपको लिखवाया था सिलेबस में, सबक टा में आपको मैंने ये सारा सिलेबस लिखवाया था। सबक टा का टा टोपी। फिर मज़ीद और जो काम करवाया था वो था ग्रामर का हिस्सा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैं इसमें आपको वाहिद जमा मुज़क्कर मुअन्नस लफ्ज़ और मंदंजा नाला लिखवाऊँगी। अब बच्चों, हम अपने सिलेबस के मुताबिक सिंधी अकर यानी सिंधी हरूफ में आज आपको पढ़ाऊँगी और समझाऊँगी। तो चलते हैं हम अपनी बुलंद ख़्वानी के जानिब। तो आप अपनी सिंधी की किताबें खोल लीजिए और आज मैं आपको सिंधी की अलिफ बे पढ़कर बताऊंगी। जैसा कि आपको मालूम है ये आपकी बुनियाद है। अगर आपको सिंधी की अलिफ बे अच्छी तरह से पढ़नी आ जाएगी तो आगे आपको पढ़ना मुश्किल नहीं होगा। यहाँ आप देखें, यहाँ आपके बुक का पहला सफ़ा मैं शो कर रही हूँ। अब मैं इन हरूफ को पढ़ रही हूँ तो आप मेरे साथ साथ इसे पढ़ते जाइएगा। अलिफ उर्दू में भी हम अलिफ ही पढ़ते हैं। बा, अच्छा देखें, बा मैंने बहुत आराम से कहा है ना, और अपने होठों को जल्दी से छोड़ दिया बा। लेकिन अब आप देख रहे होंगे यहाँ एक ही नुक्ता लगा हुआ है बा के नीचे। तो ये सिंधी में भी इस्तेमाल होता है और उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। अब हमारे पास आप एक और देख रहे होंगे बा की शक्ल दूसरी है, जिसके नीचे दो खड़े नुक्ते लगे हुए हैं। इसको जो है थोड़ी देर तक ज़रा जमा कर कहते हैं बा बिल्ली। फिर हमारे पास नेक्स्ट सिंधी का हर्फ जो आ रहा है वो है भा। आप इसके नीचे देखें चार नुक्ते लगे हुए हैं। उर्दू में हम जब भा लिखते हैं तो बे और दो चश्मी हे लिखते हैं, तो इसे हम भा कहते हैं। और उर्दू में जब हम भा का इस्तेमाल करते हैं तो उसके नीचे हम चार नुक्ते लगाते हैं और इसका साउंड कैसे निकलता है, भा। फिर नेक्स्ट हर्फ है हमारे पास ता। इसको हम ता को सिंधी में भी ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं जैसे उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट हर्फ है था थाली, था थम्बो, ठीक है। और उर्दू में जब हमें इस्तेमाल करना होता है तो हम ते और दो चश्मी है मिलाकर इस्तेमाल करते हैं, था। दोबारा पढ़ती हूँ, अलिफ बा भा ता था। इसके आगे टा, जो हम आप देखें सिंधी में कैसे टा लिखा हुआ है,
इसके ऊपर उल्टे उल्टे 3 नुक्ते लगे हुए हैं। और जबकि उर्दू में हम टा कैसे लिखते हैं, उसके ऊपर छोटी तोएं बनाते हैं। फिर इसके बराबर में है, इसके बराबर में आप देखें ठा लिखा हुआ है। ठा के ऊपर हम 2 नुक्ते सिंधी में लगाते हैं, जबकि उर्दू में हम ठा को कैसे लिखेंगे, टे और 2 चश्मी हे मिलाकर ठा लिखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लफ्ज़ है हमारा सा। जैसे हम उर्दू में सा पढ़ते हैं, ऐसे ही हम सिंधी में भी सा पढ़ते हैं। दोनों में ही इसका इस्तेमाल है। फिर है पा। उर्दू और सिंधी में ये सेम अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं हमारे। अब आप देखें, ये फ़े की शक्ल का है, लेकिन इसका साउंड आप देखें, इसके ऊपर फ़े की शक्ल बनाई हुई है, लेकिन इसके ऊपर क्या लगे हुए हैं, 4 नुक्ते लगे हुए हैं। और इसका जो साउंड निकल रहा है, इसकी आवाज़ जो निकल रही है, वो है फा। फा फल, फा भोलड़ो, भा भित। ये सारे लफ्ज़ लिखे जाते हैं इससे, ठीक है ना। लेकिन जब हम इसको उर्दू में इस्तेमाल करते हैं तो पे और 2 चश्मी है फा, इस तरह से लिखते हैं। फिर जा, जा उर्दू और सिंधी में सेम इस्तेमाल है इसका। फिर यहाँ पर आप देखें, जीम के अंदर जो है वो 2 खड़े नुक्ते लगे हुए हैं। इसका साउंड जो है वो किस तरह से निकलेगा, झ झिप, झ झिप। झिप हम ज़बान को कहते हैं, सिंधी जो में झिप इस्तेमाल होती है वो ज़बान को कहा जाता है। फिर झ झंडो, ठीक है ना। अब हमें सिंधी में भी झा इस्तेमाल होता है और उर्दू में भी झा इस्तेमाल होता है, तो दोनों जगह इसका सेम साउंड है झ। अब हमारे पास जो नेक्स्ट जीम का जा रहा है, उसके अंदर आप देखें, उसके अंदर जो है वो 2 नुक्ते लेटे हुए लगे हुए हैं, और इसका जो साउंड निकलता है वो नून गुनने वाला लिखता है, या। ठीक है ना। डबल ये का साउंड निकलता है और नाक से निकलता है या। कैसे निकलता है, या। जैसे हियो पिंजरो आहे, पिंजरों में ये लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, बीच में ये या का इस्तेमाल हो रहा है। इसके बाद हमारे पास और जो नेक्स्ट हर्फ आ रहे हैं सिंधी में, वो है चा। इसमें उर्दू और सिंधी में सेम इस्तेमाल होता है चा। उसके बाद नेक्स्ट लफ्ज़ है छ। आप देखें, छा का लफ्ज़ जब हम लिख रहे हैं सिंधी में, तो जीम के अंदर उसके 4 नुक्ते लगे हुए हैं और ये साउंड क्या निकाल रहा है, छ। जबकि हम उर्दू में आप देखें कैसे लिखा हुआ है, चे 2 चश्मी है छ। सही है, समझ आ गया बेटा। छा छोकरो, छ छोकरी, छ छब, छ छबी। इसके बाद आगे लफ्ज़ है हमारे पास हा। उर्दू और सिंधी में हा का लफ्ज़ सेम इस्तेमाल होता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हर्फ है खा, खा खच्चर। इसके बाद अब हम दाल के ख़ानदान की तरफ आते हैं, तो दाल सिंधी और उर्दू में सेम इस्तेमाल हो रहा है। ये उर्दू में भी इस्तेमाल होता है और सिंधी में भी इस्तेमाल होता है। इसके बाद आप देखें, दाल के ऊपर 2 नुक्ते लगे हुए, लेकिन इसका जो आवाज़ निकलती है वो है ध। क्या है, ध। ध धोबी। अब नेक्स्ट लफ्ज़ है डाल। इसके ऊपर आप देखें, डाल के ऊपर उल्टे 3 नुक्ते लगे हुए हैं। डाल के ऊपर उल्टे 3 नुक्ते लगे हुए हैं, जो कि सिंपल तौर पर जैसे हम डाल बोलते हैं वही डाल है। इसके बाद डाल, दोबारा आप देखें, सिंधी के दाल के नीचे 1 नुक्ता लगा हुआ है, जो हम उर्दू में डाल के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम दाल उर्दू में जब लिखते हैं तो उसके ऊपर हम छोटी तोएं बनाते हैं, तो ये हमारा डाल होता है। लेकिन सिंधी में जब हम डाल लिखते हैं तो इसके नीचे 1 नुक्ता लगाते हैं। डाल डॉक्टर, डॉक्टर।
अब फिर दाल की मज़ीद आगे बढ़ते हैं ख़ानदान की तरफ। तो दाल के नीचे आप देखें 2 नुक्ते लगे हुए हैं, दाल के नीचे 2 नुक्ते लगे हुए हैं और इसका साउंड क्या निकल रहा है? ढ। ढ क्या साउंड निकल रहा है? ढ। ढ डिग्गो, ढा ढाल, ढा ढिंद। इसके बाद दाल, राल, रे, सिंधी और उर्दू में सेम इस्तेमाल हो रहा है। इसके बाद रे। रे आप सिंधी में देखें कि रे के ऊपर हमने 4 नुक्ते लगाए हुए हैं, ठीक है, ये रे है। और जब हम उर्दू में लिखते हैं तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं? छोटी तोएं लगाते हैं, तो ये हो जाता है रे। नेक्स्ट हर्फ है जे। जे से ज़ालाबारी, ठीक है। अब हम सीन के ख़ानदान में, सीन में 2 ही हैं, सा शा। सिंधी और उर्दू में सेम इस्तेमाल है इनका। स्वा दुआ, सिंधी और उर्दू में सेम इस्तेमाल है इनका। तो ज़्वा सेम इस्तेमाल है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। जैसे हम उर्दू में लिखते हैं ऐसे ही सिंधी में भी लिखते हैं। आइन गैन सेम है, उर्दू और सिंधी में सेम है। बच्चों बस इसको अगर आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे और समझेंगे तो वो तकरीबन उर्दू जैसे ही, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी अगर आपने सिंधी के हुरूफ को अच्छी तरह से पढ़ना सीख लिया। फ़ा फ़ा, क़ौफ़ आपको पता है जिसमें 2 नुक्ते लगे हों तो ये सिंधी और उर्दू में सेम इस्तेमाल होते हैं, बस इसे मोटा हम करके पढ़ते हैं अलग से, क़ौफ़। अब आप देखें सिंधी में जो काफ लिखा हुआ है, जो हम जिसे हम उर्दू में डंडी वाला काफ कहते हैं, वो सिंपल उर्दू में तो हम वैसे ही लिख रहे हैं, और लेकिन सिंधी में जो हम काफ लिख रहे हैं उसके लिखने का अंदाज़ अलग है, लेकिन हम इसे काफ पढ़ेंगे, बस लिखने का अंदाज़ अलग अलग है। काफ, काफ, कांवली, कांवली मीन्स कौवा। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट हर्फ जा रहे हैं सिंधी के, वो है, अब आप देखें यहाँ सिंधी में जो अगर हम डंडी वाला काफ इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ उर्दू में उसकी जो आवाज़ निकल रही है वो क्या है? ख, ठीक है। इस चीज़ को बस याद रखिएगा। अगर हम सिंपल काफ इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो जो पीछे मैंने आपका हर्फ दिखाया था इस तरह से मोड़ के सिंधी में काफ लिखना है, लेकिन अगर हम यहाँ सिंपल काफ जो उर्दू वाला काफ है तो उसका साउंड हमारे पास क्या आ रहा है? ख। फिर है गा, गा, वो ये सिंपल गाफ दोनों सिंधी और उर्दू में इस्तेमाल होते हैं हमारे पास। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट हर्फ है वो है ग। ये गैन की आवाज़ निकालता है, ग यानी गयन। गयन मतलब गाय, ठीक है। इसके बाद घा का लफ्ज़ है। घा का लफ्ज़ सिंधी और उर्दू में दोनों एक साथ इस्तेमाल होते हैं। देखें आप कैसे लिखा हुआ है, गाफ और 2 चश्मी है, घ। फिर आप नेक्स्ट उसमें देखें गाफ के ऊपर 2 नुक्ते लगे हुए हैं, इसमें नून गुन्ना की आवाज़ आती है, नग। ये नाक अगर आप थोड़ी सी पकड़ें और आवाज़ आएगी इसकी, नग। जैसे कि इसमें इसका लफ्ज़ मैं बताती हूँ, इसका हर्फ क्या बनेगा? सेंग, सेंग यानी सींग। मैं आपको बता रही हूँ, ये सींग जैसे बकरे के और गाय वगैरह के सींग होते हैं ना, उसके बारे में बता रही हूँ। सेंग यानी नून गुन्ना की आवाज़ आ रही है इस गाफ में, ग, सेंग। फिर लाम, मीम। मीम लिखने का अंदाज़ सिंधी में अलग है, आधी शक्ल लिखी जाती है जैसे कि आपके सामने आपको दिख रहा होगा, और उर्दू में हम मीम जो है वो पूरा लिखते हैं अगर इसके साथ किसी हर्फ को मिलाना ना हो तो। फिर है नून। इसके बाद नून की एक और ही इसकी नस्ल है जिसको हम पढ़ते हैं नून। आप ये देखें नून बना हुआ है, इसके अंदर छोटी तोएं लगी हुई है, ये आवाज़ निकाल रही है नून। फिर है वाव।
उर्दू और सिंधी में सेम इस्तेमाल हो रहा है। फिर दो चश्मी है, ये उर्दू और सिंधी में सेम इस्तेमाल हो रहा है। फिर हमज़ा है, ये भी उर्दू और सिंधी में सेम इस्तेमाल हो रहा है। फिर या है। अब या देखें आप, या जब सिंधी में लिखा है तो इसके नीचे दो छोटे नुक्ते लगे हुए हैं। ये एक ही दफ़ा लिखा जाता है या, लेकिन ये छोटी है और बड़ी एक दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यकीनन आपको ये हरफ तहाजी समझ में आ गई होगी सिंधी की, और इसकी प्रैक्टिस भी अच्छी तरह कीजिए। इंशाअल्लाह ताला आप जब आगे सिंधी मज़ीद पढ़ते जाएंगे तो आपको अगर ये हर्फ अच्छी तरह से अदा करने आ जाएंगे तो आपको सिंधी पढ़ना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। इंशाअल्लाह ताला आपसे दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट काम के साथ, जिसमें मैं आपको सबक अलिफ ता या का काम करवाऊंगी। इंशाअल्लाह ताला फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत ख़याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।